नमस्कार दोस्तों, अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, वर्ड प्रॉब्लम का पार्ट था वो स्टार्ट किया है। तो आते हैं अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका जिनकी सम जो है वो 27 है एंड जो उनका प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट कितना है 182। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखते हैं लेट द टू नंबर्स आर लेट द टू नंबर्स आर जो दो नंबर हमें चाहिए वो नंबर हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं एक्स एंड वाई। दो नंबर जो है हम यहाँ पे लेते हैं एक्स एंड वाई। सो देयरफॉर वी कैन से, हम यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से जाते हैं। तो जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है, दैट इज फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27, जिनकी एडिशन जो है वो 27 है। तो हम यहाँ पे लेते हैं देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन और फर्स्ट कंडीशन वी कैन से दैट इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 27। जो दोनों की एडिशन है वो 27 है। तो अब क्या करते हैं, क्योंकि हमें जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, इसलिए हमें इक्वेशन में दो वेरिएबल नहीं चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ y इज इक्वल टू वाई, क्या आएगा तो x इधर प्लस है, उधर जाके x होगा 27 माइनस एक्स। क्या होगा y इक्वल टू 27 माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम पहुंच गए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अल्सो अब क्या दिया है, जो प्रोडक्ट है उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, प्रोडक्ट है उनका 182 हम लिखते हैं। एंड देयरफॉर अल्सो अल्सो वी कैन से जो x इंटू वाई है, x इंटू वाई है वो कितना है, x इंटू वाई है 182। तो जैसे कि यहाँ पे हमें y की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड की है इन टर्म ऑफ x, क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ एक ही वेरिएबल, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं दैट इज x इंटू, अब y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है यहाँ पे 27 माइनस एक्स। तो हम लिखते हैं यहाँ पे x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या मिलेगा, ये मिलेगा दैट इज x इंटू 27, ये होगा 27x माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और इज इक्वल टू ये हो रहा है यहाँ पे 182। अब जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर मुझे माइनस है तो मुझे चाहिए प्लस, तो प्लस चाहिए। सबसे पहले तो मैं इसको एक्स स्क्वायर को पहले देता हूँ, तो ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये 27 प्लस है तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्लस 27x। अब ये 182 को भी इधर लेके आता हूँ मैं, तो 180 की साइन जो है वो यहाँ पे प्लस है, तो लेफ्ट साइड में अगर लेके आते तो ये होगा -182 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करना है, अब क्योंकि मुझे जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो प्लस चाहिए, ऑलवेज वी रिक्वायर्ड द साइन ऑफ मैक्सिमम पावर व्हाट एवर इज देयर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है जिसकी पावर मैक्सिमम है वो हमें कभी भी प्लस में चाहिए, इसलिए इसकी साइन चेंज करते हैं। तो इस अकेले की साइन चेंज करने के लिए मुझे सबकी साइन चेंज करनी पड़ेगी। तो फिर ये क्या होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x, और ये माइनस है तो माइनस का होगा प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस मेथड को, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है यूजिंग अवर फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहती है, फैक्टराइजेशन मेथड कहती है कि भाई लास्ट नंबर जो है उसको फर्स्ट नंबर के साथ में जो कोएफिशिएंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई किया तो 182 इंटू 1 हो गया 182। अब मुझे 182 के दो फैक्टर फाइंड करने हैं, 182 के दो फैक्टर फाइंड करने हैं जिनकी जिनकी एडिशन 27 है। तो फिर से एक बार अपने वही प्रोसेस है, दैट इज मैं 182 के प्राइम फैक्टर फाइंड करता हूँ, इजी रहेगा। तो 2 से अगर डिवाइड किया तो 2 9 जा 18, और ये 2 1 जा 2। अब 91 को किससे डिवाइड होता है, तो 91 को 2 से नहीं होता, 3 से भी नहीं होता। 3 से चेक करने के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करो,
तो 9 + 1 10, जो कि 3 के टेबल में नहीं आता, 3 से नहीं होगा, 5 से भी डिवीजन नहीं होता, 6 से भी नहीं होता, 7 से चेक करते तो 7 से डिवीजन होगा, तो 7 से किया तो 7 1 जा 7, बचे 2, लिया 1, 7 3 जा, दैट इज 7 3 जा 21। अब ये 20, अब यहाँ पे आ रहा है 13, तो यहाँ पे ये 13 1 जा 13, तो ये आ गए इसके प्राइम फैक्टर। अब ग्रुपिंग बनाओ। ग्रुपिंग ऐसी बनानी है कि जिनकी एडिशन जो है वो आपकी 27 आनी चाहिए। अगर मैं इनको एक ग्रुप में डालता हूँ और इसको एक ग्रुप में डालता हूँ, तो ये क्या हो रहा है, 2 7 जा होगा, दैट इज 14, और ये 13, तो 14 और 13 इनकी एडिशन 27 आती है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 14 और ये 13, दोनों की साइड माइनस, क्योंकि मुझे चाहिए एडिशन -27। तो चलो यहाँ पे मैं इन दोनों नंबर को लिखता हूँ, तो ये होगा x² -14x -13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन आता है, तो इन दोनों में x कॉमन आता है, तो x अगर कॉमन लिया तो क्या होगा, ये होगा x -14। अब यहाँ पे जैसे ये x -14 आ गया, इस ब्रैकेट को उधर एज इट इज लिखो, x -14 और इज इक्वल टू लिखो 0। अब ये जो है ये -13 एज इट जाएगा। फिर से एक बार कंफर्मेशन के लिए क्रॉस चेक करो, जैसे कि 13 इंटू एक्स 13x 13 इंटू 14 182 आता है, तो आंसर हमारा करेक्ट है। तो इसको जैसे आगे अगर हम देखा जाए तो दोनों साइड, माइनस के लेफ्ट साइड में और माइनस के राइट साइड में x -14 जो है वो कॉमन है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x -14 वन ब्रैकेट एंड x -13 दूसरे ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा, अब हमारा आंसर होगा यहाँ पे, एंड देयरफॉर x -14 इज इक्वल टू 0 और x -13 इज इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर 14 इधर माइनस है, उधर गया तो ये होगा x इक्वल टू 14 और x इक्वल टू 13। देयरफॉर हमारा जो हमने नंबर कंसीडर किया वो नंबर हम लेते हैं फॉर x इक्वल टू 14। अगर मैं x की वैल्यू 14 लेता हूँ, देयरफॉर जो दूसरा नंबर है, देयरफॉर दूसरा नंबर जो है वो y क्या आएगा, वो y आएगा आपका 27 माइनस 14 एंड दैट इज इक्वल टू 13, एंड देयरफॉर numbers are that is 14 and 13, 14 and 13। या फिर अगर हम x की वैल्यू 13 लेते हैं, x की वैल्यू 13 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, दैट इज 27 माइनस 13 एंड दैट इज इक्वल टू 14। तो इस तरीके से हम जो दो नंबर चाहिए उन दोनों नंबर को फाइंड कर सकते हैं। एक्सरसाइज का थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जो है उनमें थोड़ी सी सिमिलरिटी है, लेकिन उनमें क्या डिफरेंस है ये हमें देखना है, प्रॉपरली समझना है कि थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन अगर आता है तो इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या है और डिफरेंस को कैसे फाइंड करना है। जैसे कि यहाँ पे अगर हमें इस क्वेश्चन में पूछा है, पहले क्वेश्चन में हम पूछा था फाइंड टू नंबर्स, ऐसा ही दिया था, टू नंबर दिया था, बट पॉजिटिव है या नेगेटिव है या इंटीजर है या कौन से नंबर है ये हमें उन्होंने नहीं दिया था। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है देखो जरा, इसमें दिया है कि फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फाइंड टू, दो फाइंड करने और कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। अब एक के बाद एक कौन से है, जैसे कि यहाँ पे मैं अगर नंबर लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7, अगर यहाँ पे मुझे पूछा है कि फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव, तो कॉन्जिक्यूटिव कैसे आएंगे, यहाँ पे 1 एंड 2 ये कॉन्जिक्यूटिव है, 2 एंड 3 ये भी कॉन्जिक्यूटिव है, 3 एंड 4 ये भी कॉन्जिक्यूटिव है, 4 एंड 5 ये कॉन्जिक्यूटिव है। अगर ऐसा पूछा कि फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, तो इवन नंबर क्या आएगा देखो, पहला इवन नंबर है आपका ये, तो नेक्स्ट वाला जो कॉन्जिक्यूटिव टू के बाद में जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ रहा है वो इवन है, वो कौन सा है, वो है यहाँ पे 4। मतलब कॉन्जिक्यूटिव अगर मुझे इवन नंबर फाइंड करना है, कॉन्जिक्यूटिव अगर मुझे इवन नंबर फाइंड करना है तो वो इवन नंबर क्या आएगा, पहले नंबर में मुझे +2 करना पड़ेगा, तब जाके मुझे नेक्स्ट वाला कॉन्जिक्यूटिव उसके बाद में जो पॉजिटिव इवन नंबर है वो नंबर यहाँ पे मिलेगा। इसी तरीके से अगर मुझे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर अगर पूछे तो ऑड नंबर के लिए भी
अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ पहला मेरा ऑड नंबर 3 है, तो 3 के बाद में जो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव, इसके बाद में जो नेक्स्ट वाला नंबर आएगा वो आएगा 5, और ये 5 भी मुझे कब मिलेगा, जब मैं पहले नंबर में +2 को ऐड करता हूँ, तो कॉन्जिक्यूटिव मुझे यहाँ पे ऑड नंबर मिलेगा। तो ऐसा ही अगर क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है तो हम यहाँ पे इस तरीके से ले सकते हैं नंबर्स को, जैसे कि यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव, ये तो कॉन्जिक्यूटिव है, 2 कॉन्जिक्यूटिव फर्स्ट अगर मुझे यहाँ पे पूछा है 2 कॉन्जिक्यूटिव, दैट इज 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अगर पॉजिटिव इंटीजर पूछे हैं तो मैं यहाँ पे लूंगा, पहला लूंगा x, दूसरा कब क्या मिलेगा, दूसरा मिलेगा मुझे x में मैं +1 को ऐड करूंगा तो ये आएगा x+1। अगर वही मुझे पूछा है कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर, अगर इवन इंटीजर पूछे तो मैं पहला अगर मैं यहाँ पे x लेता हूँ तो नेक्स्ट वाला क्या लूंगा, मैं इस पहले नंबर में +2 को ऐड करूंगा तो मुझे दूसरा कॉन्जिक्यूटिव दैट इज इवन नंबर मिलेगा। इसी तरीके से अगर मुझे कॉन्जिक्यूटिव तो कंपल्सरी 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर, या फिर 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव अगर ऑड नंबर, या फिर इंटीजर्स अगर पूछे हैं तो हम क्या लेंगे यहाँ पे फिर से, अगर मैंने पहला अगर x लिया है तो दूसरा क्या आएगा, अब यहाँ पे x+3 नहीं आएगा या x+1 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा x+2। अब ये ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मेरा यहाँ पे पहला अगर ऑड नंबर, अगर मेरा पहला ऑड नंबर 3 है तो इसके बाद में जो नेक्स्ट वाला ऑड नंबर मिलेगा ये कब मिलेगा, जब मैं 2 को ऐड कर रहा हूँ, 3 को ऐड कर रहा हूँ, क्या नो नीड, यहाँ पे मैं 2 को ही ऐड कर रहा हूँ पहले ऑड नंबर में, इसलिए मुझे नेक्स्ट वाला ऑड नंबर मिल रहा है। तो इस तरीके से हमें जो नंबर चाहिए उन नंबर को हम यहाँ पे ले सकते हैं in term of that is a general numbers। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स, तो मैं यहाँ लूंगा लेट द 2 consecutive पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स आर, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या लूंगा, दैट इज एक लूंगा x, तो इसके बाद में नेक्स्ट वाला लूंगा x+1, क्या लूंगा x+1। अब आगे क्या पूछा है, अब यहाँ पे उन्होंने सम ऑफ किसकी सम, हुज स्क्वायर्स, मतलब इन दोनों का जब मैं स्क्वायर करूंगा और स्क्वायर करने के बाद मैं जब उनको ऐड करूंगा तो जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा आंसर कितना आएगा, 365 आएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर according to given क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, दैट इज दोनों का स्क्वायर कर, देखो पहला नंबर उसका स्क्वायर, दूसरा नंबर उसका भी स्क्वायर, और इनकी जो एडिशन है वो एडिशन कितनी आएगी, वो एडिशन आएगी यहाँ पे 365, कितनी आएगी 365। चलो अब इनको सॉल्व करते हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए होगा x का स्क्वायर होगा x² प्लस x+1 का स्क्वायर क्या होगा, ये होगा दैट इज यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी होगी आपकी, a+b ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमें इसको यहाँ पे एक्सपांड करना है, तो ये क्या होगा, ये होगा x+1 का स्क्वायर, मतलब ये होगा x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1 दैट इज 2ab प्लस 1 का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, ये होगा 365 के बराबर। तो अब ये क्या आता है, ये आएगा x² प्लस ये x² प्लस ये आएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। अब अगर यहाँ पे देखा जाए
तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है, मतलब लाइक टर्म है, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं आराम से। तो अगर ऐड करते हैं तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर होगा यहाँ पे 2x स्क्वायर, ये होगा यहाँ पे प्लस 2x, ये +1, और ये इधर आके होगा -365 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करते तो ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 365 में से अगर 1 को माइनस करते तो ये होगा -364 इक्वल टू 0। अब ये बन गया हमारा एक्चुअल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं तो ये समझ में आता है कि इनमें 2x स्क्वायर के साथ में भी है, 2x के साथ में भी है, और इसको भी हम 2 से आराम से डिवीजन कर सकते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो इस केस में क्या करना है, आपको सिंपली दिए हुए इक्वेशन के हर एक टर्म को 2 से डिवाइड करना है। तो अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये होगा यहाँ पे दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x को अगर डिवाइड करते हैं तो x, और ये होगा माइनस, इसको अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो दैट इज 2 1 जा 2, बचे 1, लिया 6, दैट इज 2 8 जा 16, और 2 2 जा 4, 182। ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 182। फिर से एक बार हमें 182 के ऐसे दो फैक्टर फाइंड करने हैं, अब जिनकी एडिशन नहीं, जिनकी सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए x, जिनकी सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए x और 1x। फिर से एक बार अगर इसके फैक्टर फाइंड करते तो 2 9 जा 18, और ये 1, फिर से इसको डायरेक्टली 7 से डिवाइड होता है, तो 7 1 जा 7, और ये 7 3 जा 27, 7 3 जा 21, सॉरी। सो और लास्ट में ये 31 है, 13 है, तो 13 1 जा 13। अब यहाँ पे इनकी अगर ग्रुपिंग करते तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि 2 7 जा 14 हो रहा है, और ये 13 हो रहा है। तो ये दो नंबर है जिनकी सब्ट्रैक्शन कैसे समझ में आए, फिर से एक बार, ये जो लास्ट नंबर है इसकी साइन माइनस है, तो जब लास्ट नंबर की साइन माइनस रहती है तो हमें दो नंबर की सब्ट्रैक्शन करनी पड़ती है। तो उस हिसाब से यहाँ पे ये क्या होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि मुझे सब्ट्रैक्शन +1 चाहिए तो मैं लेता हूँ +14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। फिर से एक बार इन दोनों में x कॉमन आता है तो x प्लस 14 एक ब्रैकेट में, फिर से वही ब्रैकेट आगे भी लेते हैं, और ये 13 यहाँ पे -13 हो रहा है। तो अब क्या होगा, अब ये होगा दैट इज एक ब्रैकेट में x प्लस 14, तो दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 13, और इज इक्वल टू 0। एंड देयरफॉर वी कैन से, हम ये बोल सकते हैं कि x प्लस 14 इक्वल टू 0, या तो फिर x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। एंड देयरफॉर ये होगा x इक्वल टू -14, और ये होगा x इक्वल टू दैट इज +13। अब दोनों में देखा जाए तो यहाँ पे एक नंबर नेगेटिव मिल रहा है तो दूसरा पॉजिटिव मिल रहा है। हमें उन्होंने क्या पूछा, देखते जरा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में उन्होंने पूछा कि कॉन्जिक्यूटिव तो चाहिए रे चाहिए, लेकिन पॉजिटिव चाहिए। भाई पॉजिटिव तो ये तो कट हो गया यहाँ से, हमें नेगेटिव तो नहीं चलेगा, इसलिए ये जो x वाला हमारा आंसर है ये यहाँ पे नहीं आएगा। अभी तक जो हम क्वेश्चन देख रहे थे उसमें दोनों आंसर हम ले सकते थे, बट यहाँ पे जो है वो यहाँ पे x इक्वल टू -14 नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए। एंड देयरफॉर वी कैन से, देयरफॉर हमारा जो x है वो x अगर 13 है तो दूसरा नंबर क्या आएगा इसका कॉन्जिक्यूटिव, दैट इज सेकंड नंबर इज इक्वल टू, दिए हुए नंबर में मैं यहाँ पे +1 को ऐड करता हूँ, दैट मीन्स 13 + 1 दैट मीन्स 14। तो हमारा जो सीक्वेंशियल नंबर है देयरफॉर कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स आर, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से हो गए हमारे, दैट इज 13 एंड 14। तो ये जो दो नंबर है वो हमारे कॉन्जिक्यूटिव दो नंबर है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक के क्वेश्चन जो हमने देखे 4.2 एक्सरसाइज के, तो वो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर के ऊपर बेस्ड थे। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमें ज्योमेट्रिकल पार्ट से रिलेटेड ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे समझ में आ रहा है। जैसे कि क्वेश्चन का कहना क्या है कि
द अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल की अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मींस अल्टीट्यूड मतलब हाइट, किसकी हाइट, राइट एंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की हाइट। राइट ट्रायंगल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। द अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर क्या, नहीं 7 सेंटीमीटर लेस है, 7 सेंटीमीटर कम है रे, किससे कम है, लेस देन इट्स बेस। तो कभी भी ध्यान में रखना कि वर्ड प्रॉब्लम में जब ऐसी कंडीशन आती है तो उसमें उसमें ये जो वर्ड है ना, वर्ड मैं यहाँ पे इसको बॉक्स बनाता हूँ, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये वर्ड हमें, हमारा की पॉइंट है, ये वर्ड हमें बताएगा कि जो एक्स है, दिए हुए ट्रायंगल है, दिए हुए ट्रायंगल में वो किसको लेना है। मतलब जहां पे भी हमें देन वर्ड रहता है ना, देन के बाद में क्या दिया है उसको पहले लेना है, ध्यान से समझो। वर्ड प्रॉब्लम में हमें यहाँ पे जो वर्ड यहाँ पे दिया हुआ रहता है देन वर्ड ना, तो एक्चुअल में हमें यहाँ पे ट्रायंगल में अल्टीट्यूड पहले दी है कि भाई अल्टीट्यूड जो है राइट एंगल ट्रायंगल की वो 7 सेंटीमीटर लेस है, पहले तो दी है अल्टीट्यूड, लेकिन उसको कुछ वैल्यू नहीं है, वैल्यू किसको है, वैल्यू है देन के बाद में जो है उसको। तो इसी तरीके से किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में, चाहे कोई भी वर्ड प्रॉब्लम हो, उस वर्ड प्रॉब्लम में जहां पे भी आपको देन वर्ड दिखता है तो समझ लेना वो वर्ड इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में जो है उसको पहले लेना, और जो पहले था उसको बाद में हमें कंसिडर करना है। जैसे कि देखो यहाँ पे मैं कैसे लेता हूँ, तो देन इट्स बेस, मतलब मैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट मैं बेस को दूंगा। आगे देख बढ़ते हैं, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13, जो हाइपोटेन्यूज है वो हमें दी है 13, क्या 13 सेंटीमीटर, फाइंड टू अदर साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक मस्त राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे ऐसा। तो अब मुझे क्या दिया है यहाँ पे, यहाँ पे मुझे दिया है कि जो यहाँ पे अल्टीट्यूड है वो अल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस है। तो क्या करते हैं ना, जैसे कि ये ट्रायंगल होगा ए बी सी, जिसमें कि एंगल बी जो है वो राइट एंगल है। तो यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, ये जो बेस है ना, इस बेस को मैं पहले लेता हूँ एक्स। तो अगर मेरा बेस एक्स है तो जो अल्टीट्यूड है वो अल्टीट्यूड क्या है कि अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, मतलब जो बेस होगा उससे 7 से कम, मतलब मेरी जो हाइट है, मेरी मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की, वो राइट एंगल ट्रायंगल की हाइट आएगी x-7। अगर ये x सेंटीमीटर है तो x-7 सेंटीमीटर है, और ये तो दिया है, ये हमें यहाँ पे गिवन दैट इज 13 सेंटीमीटर। बस ये हमें लिखना है, एंड देयरफॉर वी कैन से हियर इन सॉल्यूशन, लेट let the base of right triangle be x centimeter, and therefore its altitude altitude be x minus 7 centimeter, and hypotenuse is equal to 13 सेंटीमीटर, ये तो गिवन ही है। एंड therefore we can say in a triangle ABC, angle B is equal to 90 degree, therefore using Pythagoras theorem, Pythagoras थ्योरम, क्योंकि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम हम आराम से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये क्यों लिया, ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी इज इक्वल 90 डिग्री, क्योंकि उन्होंने ट्रायंगल दिया नहीं, हमने यहाँ पे कंसीडर किया है कि ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें मैंने एंगल बी 90 डिग्री लिया है। तो मैं अब आराम से नीचे लिखने जा रहा हूँ, दैट इज यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, या फिर आप मेंशन करो कि यहाँ पे जो आप साइड ले रहे हो वो साइड पे राइट एंगल ट्रायंगल की है, तो आप आराम से आगे लिख सकते हो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है
वो रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है। दैट इज इन पाइथागोरस, इन राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो यहाँ पे AC कितनी है, AC यहाँ पे 13, तो मैं लिखता हूँ 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितनी है बेटा आपकी, AB है यहाँ पे x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस BC कितनी है, तो BC है यहाँ पे x का स्क्वायर। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 13 का स्क्वायर तो वो तो है ही पता, दैट इज 169। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यूजिंग कैसे सॉल्व करेंगे, दैट इज यूजिंग a माइनस b का स्क्वायर। वो कितना होता है, वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का यूज करके इसको हम एक्सपांड करते हैं, उसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो ये क्या होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 × x × 7। ऐसा क्यों लिखा मैंने, 2ab a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस प्लस बी का स्क्वायर और बाद में क्या है, बाद में है ये x का स्क्वायर। तो चलो चलो इसको लिखते हैं यहाँ पे 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 दैट इज माइनस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों की होगी एडिशन, तो होगा 2x² माइनस 14x प्लस 49। अरे 169 इधर प्लस है, इधर प्लस है तो उधर जाके सीधा जंप करेंगे और ये हो गया यहाँ पे माइनस 169। इधर कुछ भी नहीं बचा रे, कुछ भी नहीं बचा, मतलब पूरा खाली खाली है ये, तो खाली खाली मतलब जीरो यहाँ पे रहा। अब इस जीरो को मैं फेंक देता हूँ उधर पूरी इक्वेशन के उस साइड में। तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा 2x² माइनस 14x। अब दोनों को 49 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं 169 में से, तो 169 माइनस 49, 9 में से 9 गए 0, 6 में से 4 गए, बचे आपके 2 और ये हो गया यहाँ पे 1 साइन बड़े नंबर की, जो कि माइनस इसलिए माइनस 120। तो ये होगा माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे केस में जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि भाई तीनों नंबर को किसी एक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो आराम से करना, मन कर रहा है ना आराम से डिवाइड कर लेना, उसको झिझकना नहीं है। कभी भी कंजूसी मत करो ऐसे केस में, क्योंकि वो हमारा और इक्वेशन इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। जैसे मैं तो आराम से डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पे अगर डिवाइड किया सबको 2 से, तो ये होगा दैट इज 2 से डिवाइड किया तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x और इसको डिवाइड करता हूँ माइनस, ये होगा यहाँ पे 60 इज इक्वल टू 0। अब 60 के दो फैक्टर जिनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन कौन बता रहा है, फिर से एक बार लास्ट नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ तो 60 आ रहा है। अब 60 की जो साइन है ना यहाँ पे वो माइनस है, इसलिए हमें ये बता रहा है कि भाई बाकी कुछ भी कर ले, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करनी है तुझको, ये ध्यान में रखना। तो 60 के दो बच्चे जिनकी सब्ट्रैक्शन 7 है, कौन है वो, तो वो है यहाँ पे 12 और 5। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली छोटा नंबर इसलिए समझ में आया, बड़ा नंबर है तो मैं अपनी तो प्रोसेस है ही रेडी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की। तो 12 और 5 साइन कैसे दोगे, साइन मुझे -7 चाहिए, तो ये आएगा माइनस और ये आएगा प्लस, चिल्लर है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आता है, x आता है, क्या बचा x माइनस 12, तो वही x माइनस 12 को इधर लेते हैं, x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ पे आएगा ये 5 और यहाँ पे ये साइन प्लस। अब 5 से अगर यहाँ पे प्लस 5, अगर 5 से अंदर मल्टीप्लाई करते तो 5 × x 5x और 5 × 12 60। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक ब्रैकेट में आ गया हमारा x माइनस 12 और दूसरे ब्रैकेट में आ गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। देयरफॉर ये होगा x इक्वल टू प्लस 12 और ये होगा x इक्वल टू माइनस 5। तो जो आंसर है हमारा दोनों में से कौन सा होगा, तो भाई ये तो ऑब्वियस है कि अगर ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल की साइड माइनस नहीं हो सकती क्या, कोई ट्रायंगल की साइड माइनस में नहीं हो सकती। दैट्स व्हाई हमारा जो ये आंसर है x माइनस 5 ये यहाँ पे हम रिजेक्ट करते हैं और फिर हमारा आंसर लिखते हैं, वो लिखते हैं यहाँ पे एज द साइड ऑफ ट्रायंगल
cannot be negative, and therefore base is equal to x equal to 12 centimeter, and therefore altitude that is altitude क्या है आपकी, altitude है x minus 7 and that is equal to 12 minus 7 and that is equal to 5 सेंटीमीटर। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो बेस है ये आपका मिला 12 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो हाइट आपकी मिल गई यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम, अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी एक साइड दी है इन टर्म ऑफ सेकंड साइड तो वो फाइंड कर सकते हैं। ध्यान में इतना रखना है सिर्फ दैनवर्ड, कौन सा दैनवर्ड, क्योंकि दैन के बाद में जो होता है उसको पहले लेना है और जो पहले लेता है उसको हमें इन टर्म ऑफ जो सेकंड है उसके फॉर्म में हमें फाइंड करना है। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं।